हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, कक्षा 11वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे मैं एक मॉडल पेपर लेकर के हाजिर हूँ। इस प्रश्न पत्र को बहुत अच्छे से देख लेना और हो सकता है कि इससे ही मिलता जुलता कुछ पेपर आ जाए। मैं फिर से बोलूँगा, ये कोई पेपर नहीं है, बस एक ये मॉडल पेपर है। मगर आप लोग इनको पूरे प्रश्नों के उत्तर को देख लें। देखें, सही विकल्प आ रहा है कबीरदास जी की रचना बतानी है, वो है बीजक। फिर कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? लता मंगेशकर के पिताजी का क्या नाम था? गागर में सागर भरना। मुहावरे का क्या अर्थ होता है? फिर रिक्त स्थान देख सकते हैं आपके सामने है। मीरा ने किस जल से तो क्या हुआ था? आंसुओं के जल से। नान भाइयों को मसीहा किसे कहते? मियां नसरुद्दीन को कहते। कुएं की खुदाई और चिनाई का काम क्या कहलाता है? खड़िया कहलाता है। कि चीज़ है आपको बताना है, शायद खड़िया होता है। धनराम पूरे दिन घोंटा लगाने पर किसका पहाड़ा याद नहीं कर पाया? फिर सत्य सत्य देखे, धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था। दोहा रोला मिलकर कुंडलियां बनाते हैं। मुहावरे पूर्ण वाक्य न होकर वाक्यांश होते हैं। डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है। सही बात है। फिर बात आई बच्चों सही जोड़ी की, तो कम खर्च करने वाला क्या कहलाता? मितव्ययी कहलाता है। पट का अर्थ। फिर रस के अंग होते हैं ओज प्रसाद माधुर्य। शब्द गुण कितने होते हैं? शब्द गुण होते हैं ओज प्रसाद माधुर्य। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। फिर एक शब्द में उत्तर देना है। मानव शरीर का निर्माण किन पंचतत्वों से हुआ? मीरा कृष्ण के प्रति प्रीति रूपी दूध को किससे मंथना चाहती है? फिर संगीत कब नीरस होगा? पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? देख लें आप, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। 6वां प्रश्न देखें, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? कबीरदास जी ने किस प्रकार आत्मा को अविनाशी सिद्ध किया है? कबीर परमात्मा के विषय में किसे क्या कहते हैं? फिर मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती? बच्चों, ये पूरे प्रश्न जितने आ रहे हैं सबको बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना है। ओके बच्चों, 8400 जी हाँ, इस व्हाट्सएप नंबर पर अब आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन पर डाउटनेट का 8400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में पाइए अपने डाउट का सॉल्यूशन। क्लास 6 to 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फिर इसके बाद देख लें, ये लिखा हो 10वां प्रश्न, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं मानता था? फिर वंशीधर के पिता वंशीधर को कैसी नौकरी दिलाना चाहते थे? मियां नसरुद्दीन सच्ची तालीम किसे मानते हैं? मोहन की स्कूली शिक्षा कैसे प्राप्त हुई? राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? शास्त्रीय तथा चित्रपट संगीत में अंतर बताना है। शब्द गुण किसे कहते? कितने प्रकार के होते हैं? इनके नाम बतलाने हैं। शब्द शक्ति किसे कहते? शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? नाम बताइए। बच्चों, इनके जो आंसर हैं आप लोगों को, आप गूगल पे जाइएगा, वहाँ NCERT सॉल्यूशन डालिएगा क्लास 11, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे प्रश्नों के उत्तर। अब ढूंढना पड़ेगा आपको वहाँ पर जा कर के, क्योंकि ये जो आपके प्रश्नों के उत्तर है, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपकी जो गाइड वगैरह है परीक्षा दिन परीक्षा वो तो उसमें भी नहीं मिल रहे हैं। फिर प्रश्न 14 देख लें, वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। मैं आपको मिलकर प्रसन्न हुआ, तो है मैं आपसे मिलकर प्रसन्न हुआ। फिर स्त्री शिक्षा पर निवेदिता का विचार स्पष्ट कीजिए। अथवा, इसके अथवा में ये दिया है, जिसे बहुत कम ज्ञान हो तो अल्पज्ञानी। रास्ता दिखाने वाला क्या होता है? गाइड, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में? पथ प्रदर्शक। फिर उसके बाद 15वां, 16वां, 17वां देख लें, 18वां देख लें। 19वां प्रश्न है, इस गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर 20वां प्रश्न देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जीवन परिचय, इसको तो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। कबीरदास मीराबाई बोल रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद और शेखर जोशी। सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय भी आप लोग तैयार कर सकते हैं और कबीरदास जी का तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उनके चांसेस होते। रसखान भी देख लेना आप। फिर बच्चों 22वां प्रश्न, यहाँ पर फिर आपको एक पद्यांश दे दिया गया है और एक गद्यांश दे दिया गया है। बच्चों, ये केवल एक मॉडल पेपर है, ये आपकी हेल्प के लिए है कि इस टाइप का कुछ आपका पेपर आ सकता है। मगर मैं आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना जो त्रैमासिक परीक्षा है बच्चों, उसका जो पेपर हुआ था उस पेपर को एक बार नज़र उठा करके देख लें, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। क्योंकि हर साल थोड़ा सा पैटर्न, इस साल बोर्ड जो है वो हर साल पेपर जो पैटर्न है वो बदल रहा है। इस बार पता नहीं कैसा पैटर्न रख दे। अब 24वां देखिए, बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों को लेकर करते हुए समाचार संपादक को पत्र लिखना है और अपने मित्र को एक सांत्वना पत्र लिखना है। ठीक है। फिर 25वां देखें, एक निबंध आ सकता है किसमें? इंटरनेट, महंगाई की समस्या, भारतीय समाज तथा नारी का महत्व, जीवन में खेलों का महत्व। या फिर एक रूपरेखा लिखने के लिए जल का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान, बेरोजगारी की समस्या और समाधान और परीक्षा की तैयारी।
इस टाइप से आप लोगों का ये जो आखिरी प्रश्न है 24वां और 25वां इस तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है। तो ये तो हो गया हमारा जो आप लोगों को मैंने मॉडल पेपर दिया है। पर मैं इसके बाद एक चीज़ और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि बच्चों अपनी तैयारी पूरी रखें। ये केवल एक मॉडल पेपर है और यही पेपर बहुत सारे लोग वायरल भी कर रहे हैं कि यही पेपर आएगा। तो बच्चों ऐसा कोई कुछ नहीं है। आज का पेपर आपने देख लिए, बहुत सारे लोग जो पेपर डाल रहे थे फर्जी पेपर, सबकी लुटिया डूब गई, बच्चों को नुकसान हुआ, मगर मैंने जो इंपॉर्टेंट दिए थे वो फंस गए इसमें से बहुत सारे। अब देखें अपन त्रैमासिक परीक्षा में, तो त्रैमासिक परीक्षा का 22वां देखें आप सुदामा नगर भोपाल में रहते, आपने मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है जिससे बीमारियां फैल रही हैं, तो स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है नगर निगम के। फिर इसके अथवा में आया था कि अधिक वर्षा से हुए नुकसान से दुखी पिता को एक पुत्र का सांत्वना पत्र। तो बच्चों ये सांत्वना पत्र हर बार पूछा जा रहा है, इसको कर लेना। फिर देख लें निबंध पूछे गए थे, रूपरेखा नहीं आई थी आपकी तिमाही में, तो आप इस चीज़ को नोट करिएगा। तो तिमाही में आपकी रूपरेखा नहीं आई है तो केवल निबंध आया है। तो देखिए वर्तमान समस्या, तो इस पे ये कोविड पे आ सकता है निबंध, इसको तैयार कर लेना। अब देख लें यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, मानव शरीर के निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है, तो ये पूरे लिखे हैं। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, इस प्रश्न का उत्तर भी हमने आपको यहाँ पे बतला दिया, देख लीजिएगा, बहुत अच्छे उत्तर हैं। फिर कबीर किन आडंबरों का खंडन करते हैं, तो बच्चों कबीर एक बहुत अच्छे कवि थे और इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के पाखंड के बारे में बतलाया था कि दोनों ही धर्म के लोग पाखंड करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बौरा गया है, तो वही है, संसार बौरा क्यों क्या है कि जो सच बोलता संसार के लोग उसे मारने दौड़ते हैं, तो इसलिए। फिर लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं, तो ये वाला प्रश्न भी अच्छा है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। फिर है मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। कुल की कहानी, ये भी मीराबाई वाले पार्ट से है, कुल की कहानी का आशय स्पष्ट कीजिए। मीरा ने जीवन का सार कैसे बताया है, ये भी तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, ठीक है, तो ये भी प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है। फिर सूर्योदय के समय समुद्र के दृश्य का कवि ने किस प्रकार वर्णन किया है। अगला प्रश्न देख लें, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है। फिर इसके बाद अगला देखें, किसान की आंखों में कौन सी खेती नाचती रहती है। बच्चों ये केवल एक मॉडल प्रश्न पत्र है, मॉडल क्वेश्चन आंसर है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना, फंस गए तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी तैयारी तो कर ही रहे हैं। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने, ऊपर ये लिखा और नीचे है न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। दो प्रश्न के उत्तर हैं इसमें। इसके बाद देखें, मियां नसरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा क्यों कहा गया, ये भी पूरा उत्तर है। बादशाह का नाम पूछने जाने पर मियां क्यों भड़क गए, ठीक है। फिर है लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका क्यों माना गया है, कोई 3 कारण बतलाने हैं। फिर एक और है, कुमार गंधर्व ने लता जी की गायकी में दोष बतलाए हैं। फिर इसके बाद राजस्थान में क्वीन किसे कहते हैं, और इसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न। बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, गुड बाय। और हाँ, ये केवल एक मॉडल पेपर है, अपनी तैयारी भी करके रखें।